एक वर्मा @वर्मा जी का कमेंट है, निर्विचार टाइप की स्थिति के बारे में बता रहे हैं, ओशो के बारे में कि ओशो ने इसके बारे में बताया और ये तर्क से नहीं जाना जा सकता, ये तर्क के बाद की प्रक्रिया है वगैरह वगैरह। ऐसा करके कुछ नहीं है, तर्क से भी इसको काफ़ी हद तक आप जान सकते हैं और जानने के बाद तो तर्क रख ही सकते हैं, क्योंकि कोई जितना भी ज्ञान है वो तर्क से बाहर नहीं होता। हाँ, अब ओशो कोई तर्क उसके लिए पैदा ना कर पाए हों, संभव है। ओशो को खुद ही ना समझ में आया हो, ये भी संभव है। जैसे बच्चा है, कितनी सारी चीज़ें देखता है लेकिन नहीं समझ में आती हैं, तो ऐसे ही ओशो को भी कुछ समझ में नहीं आया होगा, पॉसिबल है, और उसको उन्होंने तर्क के बाहर बोल दिया होगा और बोला ही है बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने। तो ऐसा करके नहीं है, जिसकी बात आप कर रहे हैं वो निर्विचार की स्थिति है ना। स्वाभाविक रूप से वो सुषुप्ति में होती है और साधना अगर आप करें तो आप जागृत अवस्था में भी उसे अभ्यास के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि उसकी उपयोगिता क्या है। उस आदमी को तो उपयोगिता है जो इनसे परेशान है, जिसके अंदर बाहर परिस्थितियों से परेशान होकर बहुत ज़्यादा विचार ऐसे चल रहे हैं कि ना उसे नींद आने देते हैं, ना विश्राम करने देते हैं, ना कोई दूसरा काम करने देते हैं, तो उनके लिए ये साधना वगैरह और इस तरह का ठीक है। लेकिन जिनको जनरली विचार आते हैं, और जो विचार आते हैं वो जो हमें दैनंदिन चीज़ों में हम उलझे रहते हैं, परेशानियां हैं, उन्हीं से संबंधित आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ और ही विचार आता है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ ही कुछ भी अंधेरे में चलता रहता है। जो समस्याएं हमें रहती हैं डे टू डे लाइफ में या जीवन में, तो उनका क्या सॉल्यूशन हो, कैसे बचें, इसी से संबंधित ही सारे विचार हमारे जो हैं अंदर चलते रहते हैं। या हमें कुछ पाना है तो पा नहीं पा रहे हैं, तो कैसे पाया जाए, क्या किया जाए, अब मिलेगा तो मैं क्या करूँगा, कैसे उसे भोगूँगा या उसका क्या करूँगा, तो इसी तरह के विचार चलते हैं। और कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, क्योंकि बहुत लंबा समय हो जाता है और बहुत आकर्षण है किसी चीज़ में, तो और उसकी प्राप्ति ना हो, तो फिर इन विचारों का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाता है और आदमी की मानसिक स्थिति पागलपन में जाने लगती है। तो फिर ये इस तरह की साधना की, या उसके लिए आजकल मेडिसिन भी है, उसकी ज़रूरत पड़ती है ना। और ऐसा नहीं कि कोई तर्क से बाहर है। साइकोलॉजी में आप थोड़ा अध्ययन कर लीजिए तो निर्विचार स्थिति, और इसको पूरा लॉजिक से आपको वो समझा देंगे इसकी क्या उपयोगिता है वगैरह। अब आपको अभी तक नहीं समझ में आया हो इसका लॉजिक, अलग बात है, उसको भी नहीं आया होगा, अलग बात है, जिनको भी नहीं आता है ना। मुझे आता है, तो ऐसा है जी।